नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और हस्तरेखा की इस सीरीज के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं स्पेशल साइन एंड सिंबल्स विच इज सीन ऑन द माउंटेन्स इन द डिफरेंट एरिया ऑफ पाल्मिस्ट्री। तो आज चीन के इन अध्ययन के अंतर्गत हम बात करेंगे शुक्र पर्वत पर पाए जाने वाली चिन्ह यानी साइन एंड सिंबल सीन ऑन द शुक्र पर्वत, द वीनस माउंटेन। जो वीनस जो शुक्र है वो ग्लैमर का प्लैनेट है, इसलिए ग्लैमर इंडस्ट्री, बॉलीवुड, मॉडलिंग, लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग, इन सब का जो मुख्य कारक ग्रह है वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र है फीमेल प्लैनेट। तो चलिए बात करते हैं शुक्र ग्रह पर पाए जाने वाली चिन्ह की। शुक्र ग्रह पर यदि आपको एक रेखा उपस्थित दिखती है तो ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं। ऐसे लोग बहुत ही तीव्र कामी रहते हैं, इनमें काम की वासना बहुत अधिक रहती है, यानी ये अपनी सेक्सुअल लाइफ को बिगाड़ देते हैं और सेक्स की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान रहता है और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा बदनामी सहनी पड़ती है। शुक्र पर्वत यानी वीनस की माउंटेन के ऊपर एक से ज़्यादा रेखाएं उपस्थित हों तो यह सौंदर्य प्रेमी और भोग विलासी व्यक्ति बताया गया है। ये इन लोग में मटेरियल वर्ल्ड की तरफ आकृष्ट रहते हैं और मनी और पावर और नेम और फेम के पीछे बहुत भागे रहते हैं और पैसे को इकट्ठा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपस में कटी हुई रेखाएं, यदि आपको शुक्र पर्वत के ऊपर आपस में रेखाएं कटी हुई दिखती हैं तो ये व्यक्ति प्रेम में असफलता प्राप्त करता है और उसको बहुत ही ज़्यादा मानहानि होती है, बदनामी सहनी पड़ती है, प्रेम लगना होते होते रह जाता है और यदि होता भी है तो काफ़ी दुखी वैवाहिक जीवन देखा गया है। बात करूँगा बिंदु। शुक्र पर्वत के ऊपर यदि आपको बिंदु की उपस्थिति हो तो ये नेगेटिव ट्रेस है। अगेन, ऐसे लोग गुप्त अंगों में कोई न कोई भयंकर बीमारी का शिकार पाए जाते हैं और इसीलिए इनके जीवन में खर्चे भी बढ़ जाते हैं और एक प्रकार से रोगी युक्त जीवन बिताते हुए चिंता में ही इनका जीवन पूरा हो जाता है। क्रॉस एक्ट फॉर्मेशन यानी कि क्रॉस अगर आपको दिखता है शुक्र पर्वत पर तो यह एक असफल प्रेम का परिचायक है और इसीलिए इनको वापस कहूँगा कि प्रेम में सफलता नहीं, निराशा ही मिलती है और इसके फलस्वरूप यानी इसी के कारण जीवन में निराशा घेरी रहती है और एक लोग एक प्रकार से पॉसिमिस्ट एटीट्यूड जिसको बोलते हैं निराशावादी एटीट्यूड और उसी भावना में डूबे रहते हैं और दिन प्रतिदिन निराशा की भावना बढ़ती जाती है और हर चीज़ों में ये नेगेटिव एस्पेक्ट रखते हैं, तो इनसे पॉजिटिविटी की कामना करना बेकार है। नक्षत्र, शुक्र पर्वत के ऊपर नक्षत्र का चिन्ह एक अच्छा चिन्ह तो है, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि ये प्रेमिका की तरफ से द्रव्य हानि या धन की हानि बताता है और इसीलिए मैं इसको नेगेटिव ट्रेट मानूंगा कि अगर नक्षत्र या एस्ट्रिक दिखती है तो प्रेमिका से उसको धन की हानि होगी होगी। वर्ग यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर यदि आपको शुक्र पर्वत के ऊपर दिखेगा तो ऐसे लोगों की बदनामी होती है और ये लोग को जेल में जाना पड़ता है या जेल की यात्रा जरूर होती है। ठीक है, पर ये बात है फाइनेंशियली थोड़ा बच जाते हैं लेकिन बदनामी जरूर होती है। वृत्त यानी कि सर्कुलर फॉर्मेशन यदि आपको शुक्र के पर्वत पर दिखे तो आकस्मिक दुर्घटना होती है। ऑल ऑफ सडन पैसा निकल जाता है, जॉब चली जाती है, ऑल ऑफ सडन बिजनेस डाउन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, पैसे उसमें चले जाते हैं। तो जो प्रकार के नेगेटिव इवेंट्स होते हैं वह यह सर्कल यदि शुक्र पर्वत पर पाया जाए तो। त्रिकोण, यदि आपको त्रिकोण शुक्र पर्वत के ऊपर उपस्थित दिखे तो ऐसे व्यक्ति, पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारी स्त्रियों के साथ रमन करने वाला, बहुत सारा अफेयर करने वाला इनको माना गया है। यही स्त्रियों के लिए भी लागू होती है, यानी ये रीडिंग स्त्रियों के लिए भी उतनी ही लागू होती है जितनी पुरुषों के लिए। यानी त्रिकोण हाथ में अच्छा चिन्ह नहीं है, ऐसे लोगों के एक साथ में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं मैरिज से पहले और मैरिज के बाद भी। इट्स नॉट अ गुड साइन। पर थोड़ा पॉजिटिव ये भी हस्तरेखा कहता है कि जीवन में ये लोग सफलता पूर्वक व्यतीत करते हैं और बदनामी भी होती है तो उसको ये लोग अच्छे से कवर भी कर लेते हैं। जाली, यदि आपके हाथ के शुक्र पर्वत पर जाली का चिन्ह हो तो हेल्थ काफ़ी बुरी रहती है, थकान बहुत जल्दी लगती है, फ्रस्ट्रेशन जल्दी हो जाता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव बन जाता है और एक प्रकार से
अधिकतर रोगी युक्त जीवन ही ये लोग बिताते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बात की वीनस माउंटेन के ऊपर। आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का एपिसोड। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स, and do subscribe to my channel, and also do not forget to press the bell icon। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले ही एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।